मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से बड़ा संदेश दिया, जहां रन फॉर साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साइबर अपराध के चलते डिजिटल को नहीं छोड़ सकते, साइबर क्राइम रोकना है। देखिए खास रिपोर्ट। रन फॉर साइबर अवेयरनेस 2025। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। मोहन बोले, अपराध के चलते डिजिटल को नहीं छोड़ सकते। मोहन का विश्वास, बिहार में बनेगी एनडीए सरकार। एमपी की राजधानी भोपाल के अटल पथ पर साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए साइबर अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस और खेल विभाग के प्रतिभागी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मुश्किलों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया भर में उभरा है, लेकिन हमें साइबर अपराध भी रोकना है। हम अपराध के चलते डिजिटल को छोड़ नहीं सकते। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया। सभी खेल और अन्य विभागों के हमारे सारे मित्रगण, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हुआ है और ये आश्चर्य भी लगता है कि कई सारे हमसे बहुत कई प्रकार के क्षेत्रों में आगे रहने वाले देश अब भारत का अनुसरण कर रहे हैं। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में काम कर रहा, नई नई तकनीक का अपनाना, नई तकनीक के बलबूते पर उसको नीचे तक उतारना और उससे अपने लोगों के साथ देश और प्रदेश की प्रगति को दुनिया के सामने नंबर 1 की स्थिति में लाना। उदाहरण के लिए कोविड का समय हमने सबने देखा, कोविड के टीकाकरण के आधार पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, सबने हमारे इस पूरे बढ़ते दौर को देखा और उससे लाभान्वित होने का और बात के रिजल्ट के आधार पर अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था, लेकिन इसकी चुनौतियां भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है। एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। और ये जो हमारा साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत थी। तो पूरे देश को अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस की दृष्टि से ये बड़ा कार्यक्रम उन्होंने दिया है और उस कार्यक्रम का आज आखिरी दौर है, लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये मान के चलें कि हमारे सबके आसपास 24 घंटे चारों तरफ ये इस अपराध के शिकार लोग भी हो रहे हैं और वो कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या तरीके लगाते हैं, कितना अटपटा लगता है। ये मालूम पड़ा बैठे बैठे आपको कहाँ डिजिटल अरेस्ट कर लिया और किस किस को फंसा लेते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कभी सेना अधिकारी बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं और अच्छे खासे आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं और उसके आधार पर वो उनको जो मतलब उनका मंतव्य होता है उस मंतव्य की वो पूर्ति करते हैं। कई तो पिक्चरें भी बन गई इस पर,
लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इसका एकमात्र इलाज वही है कि हमारी सावधानी, जैसे 24 घंटे हम बाकी चीजों की भी सावधानी रखते हैं, ये उसी प्रकार की है। अब जेब को संभालने के बजाय मोबाइल संभालने की सावधानी है। गया जमाना जब जेब कटी से हम अपनी जेब के लिए भीड़ में ध्यान रखना, वो करना, 50 तरह की सावधानी रखते थे। अब हमारी इस प्रकार की नई तकनीक के बलबूते पर स्टेज 2 की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आशा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में, हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालयित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिहार से जुड़ा भावनात्मक रिश्ता भी याद किया। उन्होंने कहा, बिहार और मध्य प्रदेश का 2200 साल पुराना नाता रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और ये विकास का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में, हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालयित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। साइबर युग में सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश साफ है, डिजिटल को नहीं छोड़ना है बल्कि अपराध को रोकना है। यानी डिजिटल भारत तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक साइबर जागरूक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।